नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी सादाब रिजवी। धन्यवाद सर। अडानी मुद्दे पर विपक्ष मोदी सरकार को पूरी तरह से घेरने का मन बना चुका है। खासकर कांग्रेस इस मौके को हाथ से नहीं गंवाना चाहती। उसी क्रम में आज लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही अडानी का मुद्दा सदन में छा गया। विपक्षी सांसदों ने इस मुद्दे को लेकर जोरदार हंगामा किया और जिसके बाद लोकसभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। जी। उधर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने इस मुद्दे पर संसद के बाहर भी आवाज को बुलंद रखा। विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में संविधान की लाल कॉपी लेकर विरोध प्रदर्शन किया। जी। इस विरोध प्रदर्शन में राहुल गांधी के साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी भी मौजूद थी। विपक्षी सांसद मुंह पर काला मास्क लगाकर विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। संसद का शीतकालीन सत्र अब तक हंगामेदार रहा है। विपक्ष अडानी और संबल हिंसा मामले को लेकर सरकार पर काफी आक्रामक है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी संसद के अंदर और बाहर अडानी के मामले को लेकर मोदी सरकार पर हमलावर है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि राहुल गांधी अडानी के मामले को लेकर सरकार पर लंबे समय से निशाना साधते आए हैं। ऐसे में अडानी का नया मुद्दा राहुल गांधी के लिए एक बड़ा सियासी मौका है। बिल्कुल, वह इस मौके को हाथ से नहीं गंवाना चाहते। इस बार संसद के अंदर उनकी बहन प्रियंका गांधी भी उनके साथ मिलकर अडानी मामले को बड़ा मुद्दा बनाने में जुट गई। बिल्कुल। भाई बहन की ये जोड़ी सरकार पर एक के बाद एक तीखे तीर छोड़ रही। बिल्कुल। सादा भी राहुल गांधी को अब बहन प्रियंका गांधी का भी साथ मिल गया। क्या कहेंगे? देखिए बेबाक जी, ये जो मौका मिलने वाली बात है ये गोदी मीडिया अक्सर इस्तेमाल करती है जी। और गोदी मीडिया अक्सर इस शब्द का इस्तेमाल करती है कि इनके पास बहुत अच्छा मौका है। अरे मौका भुनाने के लिए तो हमारे देश के जो सत्ताधारी पार्टी के नेता हैं वो ही काफ़ी हैं और प्रधानमंत्री काफ़ी हैं, ये कहिएगा। वो कभी भी नहीं छोड़ते, मौके को बिल्कुल भी नहीं जाने देते, चाहे एक फ़ोटो खिंचवाने तक की बात क्यों ना हो। आपने ऐसी सैकड़ों वीडियोस देखी होंगी जहां पर माननीय प्रधानमंत्री किसी को आगे करते हैं, किसी को पीछे करते हुए, किसी को ऊपर, किसी को नीचे, किसी को खदेड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मौका नहीं छूटना चाहिए। तो ये जो मौके की बात राहुल गांधी के लिए कही गई है, ये बात तो सरासर हमारे सत्ताधारी पार्टी के या सत्ता के जो मठाधीश हैं उन पर लागू होती है। अब बात आ जाती है कि राहुल गांधी क्या कर रहे हैं। राहुल गांधी विपक्ष का काम बखूबी निभा रहे हैं। विपक्ष का काम है कि सत्ताधारी पार्टी को जिनकी आंखों पर नशा चढ़ गया है और जो बड़े बड़े जो धनाढ्य लोग हैं, जो बड़े बड़े कारोबारी हैं, और उन बड़े कारोबारियों को ये और बढ़ाने की बात जो सत्ताधारी पार्टी कर रही है। सीधे कहिए ना, अडानी अंबानी कहिए सीधा सीधा। सर अडानी अंबानी तो आज आए हैं, इसके पहले तो बहुत सारे जो चले गए हैं उनका तो नाम ही गायब है। अच्छा, गोदी मीडिया नाम ही नहीं लेते। बिल्कुल। आज अगर देशद्रोही की संज्ञा अगर उनको दी जाए तो मेरे ख्याल से वो संज्ञा मेहुल चौकसी को देनी चाहिए, जो हमारे देश के गरीबों का पैसा इकट्ठा करके और यहाँ से चले गए क्या, भेज दिए गए, सरकार की सांठगांठ से भेज दिए गए। या फिर नीरव मोदी को देशद्रोही कहना चाहिए, जो हमारे देश की सरकार की सांठगांठ से यहाँ का गरीबों की बेचारों की गाढ़ी कमाई को लेकर रफू चक्कर हो गए। या फिर विजय माल्या को देशद्रोही बोल देना चाहिए कि हमारे देश के गरीब जो कमाकर टैक्स भरते हैं और जो हमारे देश के नागरिक नौकरी करते हैं, गाड़ी खरीदते हैं तो टैक्स देते हैं, गाड़ी चलाते हैं तो टैक्स देते हैं, रोड पर निकलते हैं तो टैक्स देते हैं, गाड़ी में तेल डलवाते हैं तो भी टैक्स देते हैं, हर तरीके से जो टैक्स में बिधे हुए पड़े हैं और वो टैक्स का मोटा पैसा ले जाते हैं विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, नाम इतने सारे हैं कि गिनाता चला जाऊं तो फहरिस्त लंबी हो जाएगी। विभाग जी, उन लोगों को देशद्रोही कहा जाए तो शायद कुछ अच्छा सा लगे, लेकिन ये लोग सिर्फ उस पर उंगलियां उठाते हैं और सिर्फ उस पर ही इल्ज़ाम कसते हैं जो कि इनके खिलाफ बोल जाए और जो कि जनता के हित की बात करता हो। इनको पसंद ही नहीं जनता के हित की बात करना। विपक्ष के नेता को भी देशद्रोही बोल देते हैं आजकल। बिल्कुल, उसी तरफ मेरा इशारा है। आजकल राहुल गांधी को भी बहुत सारे नेता देशद्रोही की संज्ञा दे रहे हैं, लेकिन असली देशद्रोही जो थे उनके मैंने नाम बताए हैं और अगर उनकी फहरिस्त में बताने पे गिनाने पे आ जाऊं तो वीडियो में समय नहीं बचेगा, बहुत लंबी हो जाएगी और लोगों के सामने है, जनता देख रही है कि कौन लोग देश का पैसा, देश के गरीबों का पैसा यहाँ से लेकर और यहाँ से बांध कर गठरी
रफू चक्कर हुए हैं। बहुत लंबी लिस्ट है, गूगल करेंगे सारी सामने और निकल ये कर तो आ मेरे जाएगी। ख्याल से टेम्पो में भी नहीं लेके गए, ये तो सीधे प्लेन से ही लेके गए। ये तो फ्लाइट से लेके गए क्योंकि सरकार की सांठगांठ से गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज अडानी पर जो शिकंजा कसा जा रहा है, दुनिया, देश में नहीं, दुनिया, दुनिया के जो देश हैं, दुनिया के चारों तरफ से जो शिकंजा कसा जा रहा है, पेंच उधर टाइट हो रहे हैं, दर्द इधर हो रहा है। पेंच उधर कसे जा रहे हैं, असर इधर पड़ रहा है। तो समझ पेच जाइए, उधर कसे जा रहे हैं और दर्द इधर है। असर यहाँ तक है। अरे देखने वालों, आपका ध्यान किधर है, समझ लीजिए। असल दर्द तो इधर है। असल दर्द तो इधर है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी तो आप समझ ही गए होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।